अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद समी। आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज़। आज की इस वीडियो में चंद कुछ अहम खबरें आपकी नज़र में पेश करूंगा। उन चंद अहम खबरों का खाका जो है आप थंबनेल पर देख चुके होंगे। मज़ीद उन चंद खबरों का खाका जो है डिटेल जो है मैं आप लोगों को थोड़ी सी तफसील से सुना देता हूं। जो हमारी नाज़रीन तीन खबरें हैं, वो पहली खबर नाज़रीन ये होगी, इमरान खान 7 नए मुकदमात में गिरफ्तार। इमरान खान साहब जो हैं वो 7 नए मुकदमात में गिरफ्तार हो चुके हैं। दूसरी खबर नाज़रीन ये होगी कि आबिद सदीकी की रिहाई से मुतल्लिक दरख्वास्त पर अहम गुफ्तगू, इसके ऊपर भी हम डिटेल से बात करेंगे। तीसरी खबर जो नाज़रीन ये है कि नामालूम अफराद की फायरिंग से अली अमीन गंडापुर के रिश्तेदार जाँ बहक, यानी नामालूम अफराद की फायरिंग की वजह से अली अमीन गंडापुर के रिश्तेदार जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। इसके ऊपर भी हम डिटेल से बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन जो है वो प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलते हैं नाज़रीन हम अपनी पहली खबर की तरफ। नाज़रीन पहली खबर यह है कि रावलपिंडी बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई 7 नए मुकदमात में गिरफ्तार, यानी इमरान खान जो है 7 नए मुकदमात में गिरफ्तार। बानी पीटीआई के खिलाफ 28 सितंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत अडियाला जेल में हुई। उसके बाद नाज़रीन इमरान खान को 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत पेश किया गया। प्रोसिक्यूशन टीम की जानिब से बानी पीटीआई के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की गई। उसके बाद नाज़रीन प्रोसिक्यूशन की जानिब से मज़ीद रिमांड की इस्तदा न करने पर अदालत ने बानी पीटीआई को जुडिशनल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। दूसरी जानिब रावलपिंडी पुलिस ने 7 नए केसेस में इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया। ख्याल रहे कि 26 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल देने पर इमरान खान के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज हैं। यानी इमरान खान जो जब उसने 26 नवंबर की कॉल दी थी एहतजाज के लिए, उसके बारे में भी मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज हैं। उसके बाद नाज़रीन हम चलते हैं दूसरी खबर की जानिब। दूसरी खबर नाज़रीन ये है कि जो आपने थंबनेल पे देखी है, आबिद सदीकी की रिहाई से मुतल्लिक दरख्वास्त पर अहम गुफ्तगू, इसके ऊपर हम डिटेल से बात करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने आबिद सदीकी की रिहाई से मुतल्लिक केस की समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और नुमाइंदा वजारत खारजा अदालत में पेश हुए। उसके बाद नाज़रीन डॉक्टर फौजिया सदीकी के वकील इमरान शफीक और अदालती मुआविन ज़ैब जंजोया भी अदालत में पेश हुई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह किया कि वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने आबिद सदीकी केस में अमरीका जाने वाली वफाद की माली मावनत की और समरी पर दस्तखत कर दिए। यानी शहबाज शरीफ जो है उसने समरी पर दस्तखत कर दिए। नुमाइंदा वज़ीरत खारजा का इस हवाले से बताना है, दरख्वास्त वज़ारत खारजा ने भेज दी, उम्मीद है कि 1 हफ्ते में मंजूरी हो जाएगी। उसके बाद नाज़रीन वज़ारत खारजा ने नुमाइंदे का बताना है कि हम डॉक्टर फौजिया सदीकी की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि ज़ाती वजूहात पर सेंटर इरफान सदीकी वफाद के साथ नहीं जा सकते। हुकूमत की जानिब से सेंटर बुशरा वफाद के साथ अमेरिका जाएंगी। उसके बाद नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर आबिद सदीकी से मुतल्लिक केस की समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। ख्याल रहे कि डॉक्टर आबिद सदीकी अमेरिका में एक मुताज़ना अदालती फैसले के बायस 86 साल सजा काट रही हैं। ये थी नाज़रीन जो हमारी दूसरी खबर। अब हम चलते हैं तीसरी खबर की जानिब, और तीसरी खबर नाज़रीन ये है कि
नामालूम अफराद की फायरिंग से जो अली अमीन गंडापुर के रिश्तेदार जाम भाग हुए हैं उसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं कि इसकी क्या वजूहात है, और मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में नामालूम अफराद की फायरिंग से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के करीबी रिश्तेदार जाम बहक हो गए। ज़राए के मुताबिक DI खान के तहसील कराची में नामालूम अफराद की फायरिंग से सकलैन गंडापुर जाम बहक हो गए जो अली अमीन गंडापुर के रिश्तेदार हैं। खानदानी ज़राए के मुताबिक मकतूल सकलैन खान गंडापुर वालिद इस्माइल खान वज़ीर आला के रिश्तेदार चचा हैं। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की खबरें जो मैंने आपको तफसील से सुनाई हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।